बात कर लेते हैं बार इलेक्शंस की। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में पोलिंग जारी है, शाम बजे तक जारी रहेगी। 4 सदर, 4 नायब सदर, 3 सेक्रेटरी, 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2 फाइनेंस सेक्रेटरी और 3 लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 4150 वकला की हक राय दही इस्तेमाल के लिए 24 बायोमेट्रिक पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शंस में पोलिंग जारी है, शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। 4 सदर, 4 नायब सदर, 3 सेक्रेटरी, 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2 फाइनेंस सेक्रेटरी और 3 लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 4150 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 बायोमेट्रिक पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शंस में पोलिंग जारी है। 4 सदूर, 4 नायब सदूर, 3 सेक्रेटरी और 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 2 फाइनेंस सेक्रेटरी और 3 लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी आमने सामने हैं। 4150 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 बायोमेट्रिक पोलिंग बूथ भी कायम कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शंस में पोलिंग जारी है, शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। अभी हमें ज्वाइन किया है अज़ादार हुसैन ने। अज़ादार, कहिएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बार 2022-23 के इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वह इस वक्त अरूज पे पहुंच चुकी है। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन सुबह 9 बजे शुरू हुए थे और शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जो था वह जारी रहना था। 1 घंटा 45 मिनट का बकाया वक्त जो है वो रह चुका है और इस वक्त वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ का जो है वो रुख कर रही है। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया जंग से बायोमेट्रिक पोलिंग बूथ जो है कायम किए गए हैं। 1450 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी तादाद 700 खवातीन वकला भी वोटर शामिल हैं, जो कि अपने उम्मीदवार को आज न सिर्फ सपोर्ट कर रही हैं बल्कि वोट भी कास्ट कर रही हैं। हमारे साथ साबका फाइनेंस सेक्रेटरी रुखसाना अंसारी मौजूद हैं। पहले उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह देख रही हैं। जी रुखसाना, क्या हवाले से आज किसे सपोर्ट कर रही हैं, क्या समझती हैं कि ख्वातीन के कौन से मसाइल हैं जो हल होने चाहिए? हम लोग जो हैं वो सपोर्ट करें राना शाहिद मुनीर साहब को, तो मैं होपफुल हूँ कि वो इंशाल्लाह विन करेंगे। और ख़वातीन के मसाइल के हवाले से सिर्फ आज के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि गहमा गहमी है इलेक्शन की, तो थोड़ा सा खड़े होने की प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम अपना काम करते हैं, ये सारे हमारे भाई हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हम लोग बड़े मतलब सेटिस्फाई हैं और कोई सच है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बात करने का मकसद यह है कि आपके मसाइल क्या हैं, ख़वातीन वकला को बार में हर साल किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जिससे आपको होती है कि जो आने वाली कैबिनेट है ये आपके मसाइल हल करेगी? हाँ, ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि फ़ीमेल को उतना ही मुकाम दिया जाएगा जैसे मेल को दिया जाता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो भी कैंडिडेट सदर या सेक्रेटरी बनता है वो सारे अपने अपने जो हैं वो मफादात देखते हैं या बार के लिए कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, लेकिन फ़ीमेल के जो मसाइल हैं या फ़ीमेल की जो प्रॉब्लम्स हैं या फ़ीमेल को के साथ उन्हें चलना चाहिए, जब उनको प्रॉब्लम होती है तो वो फ़ीमेल को इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर मेल का प्रॉब्लम हो तो वो साथ में सारे वकला इकट्ठे होकर उसके साथ चले जाते हैं और हर जगह उनके साथ साथ रहते हैं, लेकिन फ़ीमेल के साथ इस तरह नहीं कोऑपरेट किया जाता। बिल्कुल, आप क्या कहेंगी इलेक्शन के हवाले से? 1 घंटा 45 मिनट जो है बकाया रह चुके हैं, किस तरह देख रहे हैं इलेक्शन? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। वेदर की सिचुएशन के मुताबिक हमें लग रहा था कि कास्टिंग बहुत कम होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कास्टिंग सब जो है एक्साइटेड हैं, लॉयर्स और अपने अपने कैंडिडेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कास्टिंग जा रही है वोट्स की। आप क्या कहेंगी? इलेक्शन है आज और तैयार भी हुई है, तैयार हुई है? जी बिल्कुल, हमारे लड़कियों के लिए तो ये कुछ स्पेशल इवेंट की तरह ही होता है। खवातीन वकला की नुमाइंदगी जो है हर साल ही होती है। इस बार भी फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पे जो है खवातीन वकला दोनों लेडीज ही हैं जिन्होंने, और एक विनिंग पोजीशन में जारी बात है, एक ने हारना है। खवातीन वकला के मसाइल भी होते हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी जो जीतने वाला बंदा है उसको जो है इन मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। काफ़ी मसले मसाइल होते हैं को जो डिस्ट्रिक्ट बार में जो मसाइल होते हैं उनके हल का इजाला होना चाहिए और जो भी नई मुंतखब जो डिस्ट्रिक्ट बार के अरकान होते हैं उनसे यही वाबस्तगी होती है कि जो खवातीन के वकला के मसाइल हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। फैसलाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं, अगर साल से बात की जाए तो 4 सदर, 4 नायब सदर, 3 सेक्रेटरी, इसके साथ साथ 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2 फाइनेंस सेक्रेटरी और 3 लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार आमने सामने कांटे का मुकाबला है। और इसी समय जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड है डिस्ट्रिक्ट बार फवाद अहमद चीमा, उनका कहना है कि बायोमेट्रिक जो है इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। 5 बजे दरवाजे जो है वो कैद-ए-आज़म हाल और कैनी हाल के जो है बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद जो वकला अंदर होंगे सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकेंगे। और उनका कहना है कि
जैसे ही वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो रिजल्ट डिवीजन अनाउंस भर कर दिया। में बार इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। अज़ादार हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी रुख करते हैं अवैस का। अवैस, कहिएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, कितनी गहमा गहमी देख रहे हैं? बजे से पोलिंग का आगाज किया गया, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस बार से 1207 के करीब जो है वो वोटर्स इस हक राय दही जो है इस्तेमाल करेंगे। इस बार से मेरे साथ मेंबर पंजाब बार कौंसिल जो है चौधरी मुश्ताक मौजूद है, से बात करेंगे। सर बताइएगा, इलेक्शन में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं पंजाब बार कौंसिल की जानिब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 जनवरी को आज पूरे पंजाब में पंजाब की जितनी तहसीलें और डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हो रहे हैं। जंग में भी अवैस से राबता मुनक़ता हो गया है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में पोलिंग जारी है। शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। 4 सदर, 4 नायब सदर, 3 सेक्रेटरी, 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2 फाइनेंस सेक्रेटरी और 3 लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि वुकला की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है जो कि अपना वोट कास्ट कर रही है। और शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। वुकला पुरजोश हैं और आपको बताएं कि 4150 वुकला हक राय दही इस्तेमाल के लिए 24 बायोमेट्रिक पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शंस में गहमा गहमी अरूज पर है। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको ये भी बताएं कि 4 सदर, 4 नायब सदर, 3 सेक्रेटरी, 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2 फाइनेंस सेक्रेटरी और 3 लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हमारे साथ अज़ादार हुसैन और अवैस हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया दोनों का। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में वक्फे के बाद दोबारा पोलिंग शुरू। वुकला की कसीर तादाद वोट कास्ट करने के लिए उमड़ आई। 664 वुकला में से 411 वुकला ने अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। आपको बताते चले, चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में वक्फे के बाद दोबारा पोलिंग शुरू। वुकला की कसीर तादाद वोट कास्ट करने के लिए उमड़ आई। 664 वुकला में से 411 वुकला ने अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। बात करते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, कहिए। का सिलसिला जो है वो जारी है और नमाज के वक्फे के बाद वकला की बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट करने के लिए बार रूम जो है वो पहुंच चुकी है। और आज जो है वो तहसील बार एसोसिएशन चिन्योट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 664 वकला हैं जिन्होंने अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करना है। और नमाज और खाने के वक्फे के बाद जो टर्न आउट है वो बहुत बढ़ गया है और वकला की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची है और अपना वोट जो है वो वकला कास्ट कर रहे हैं। इसी तरह अभी तक 411 के करीब जो वकला हैं उन्होंने अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह नमाज के वक्फे से पहले तकरीबन 300 के करीब जो वकला थे उन्होंने अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल किया था। जो ही वक्फा जो है वो खत्म हुआ तो उसके बाद टर्न आउट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वकला की बड़ी तादाद जो है वो बार एसोसिएशन पहुंची है जहाँ पर वकला अपना वोट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह निस्वाना ग्रुप की जानिब से चौधरी अशरफ महमूद गुजर हैं, उनके मद्दे मुकाबल है ग्रैंड अलायंस के ग्रुप के जो महर मजहर हुसैन हरल हैं। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी की सीट पर निस्वाना ग्रुप की जानिब से महर शमशेर हरल और उनके मद्दे मुकाबल जो है वो ग्रैंड अलायंस ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के अल्ताफ लशारी हैं। और इसके साथ साथ नायब सदर पर भी जो मैडम माफिया शेखा निस्वाना ग्रुप की जानिब से और उनके मद्दे मुकाबल जो है वो MM हनीफ तरगड़ जो है। इसी तरह फ्रांस सेक्रेटरी की सीट पर नदीम सप्रा और शान हैदर के दरमियान जो है वो मुकाबला है। इसी तरह टर्न आउट जो है वो बेहतर हो गया है। वकला की बड़ी तादाद जो है वो अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रही है और वकला की जो है वो तोड़ जो है वो वकला बड़ी तादाद में बार इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। बाबर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में वक्फे के बाद दोबारा से पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। वकला की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है वोट कास्ट करने के लिए। 664 वकला में से 411 वकला ने अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया है। सदर के लिए अशरफ महमूद गुजर और महर मजहर हरल मद्दे मुकाबिल हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए महर शमशेर हरल और अल्ताफ हुसैन लाशारी मद्दे मुकाबिल हैं। गोजरा बार एसोसिएशन के इलेक्शंस की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। वकला अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट कास्ट करने में मसरूफ हैं। इत्तेहाद ग्रुप और अलायद ग्रुप के माबैन कांटे का मुकाबला मुतवक्के है।
गोजरा बार एसोसिएशन के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। बात करते हैं हाफिज फरहान अली से। फरहान बताइए। एसोसिएशन गोजरा के इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है। इस वक्त जो वकला हैं अपने हक रायदही इस्तेमाल करें और उम्मीदवारों को वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो मजमूई तौर पर बात की जाए तो दो बड़े ग्रुप आमने सामने हैं। इत्तेहाद ग्रुप, अलाइड ग्रुप की जानिब से उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं। 4 उम्मीदवार जो कि नायब सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी, एडिटर, लाइब्रेरियन के उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन कड़ा मुकाबला जो है वो कांटेदार मुकाबला सदर और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवारों के दरमियान है। यहाँ पर अगर बात की जाए इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवारों की तो रियाज अहमद बरियार साहब जो कि जनरल के सदर के उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरे हैं, जबकि शुएब अनवर किसाना जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से, जबकि अलाइड ग्रुप की जानिब से चौधरी उमर इफ्तिखार सदर के उम्मीदवार, जबकि इरफान समरा साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तकरीबन 306 टोटल वकला जो है वो अपने हक रायदही इस्तेमाल करेंगे और 5 बजे के बाद नतीजा जब सामने आएगा तो देखेंगे कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो मैदान को जी शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमालिया में बार एसोसिएशन के इंतखाबात में पोलिंग जारी है। 278 वोट में से 82 वोट कास्ट हो चुके हैं। वकला अपने अपने हामी उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। आपको बताते चले कमालिया में बार एसोसिएशन के इंतखाबात में पोलिंग जारी है। इसी बारे में बात करते हैं रिजवान खान से। रिजवान कहिए, वकला कितने पुरुमीद हैं? बिल्कुल, कमालिया में बार एसोसिएशन के इंतखाबात का सिलसिला जोशो खरोश के साथ जारी है। वकला अपने अपने हामियों को वोट भी दे रहे हैं और अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। 82 वोट अब तक जो है कास्ट हो चुके हैं। साबिक जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। बोदला साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप इलेक्शन के हवाले से? आज माशाल्लाह सुबह से ही मौसम भी अच्छा था और वोटिंग टाइम से कास्ट होना शुरू हो गई है। तकरीबन 82 वोट कास्ट हो गए हैं। 276 की जो है हमारी तादाद है और हम राना नासिर को सदर के लिए और सरदार अब्दुर्रहमान डोगर को सेक्रेटरी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह शाम को हमारी जीत होगी। बाकी सब हमारे भाई हैं, शाम को हम सब एक होंगे। आज बिल्कुल साबिक जनरल सेक्रेटरी राना तारिक जावेद से बात कर। राना साहब, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ा जोशो खरोश है, क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आपको पता है आज 8 जनवरी है, पूरे पंजाब में वकला के इलेक्शन हो रहे हैं। उसी तरह कमालिया भी में हो रहे हैं। साल बाद ये हमारा होता है जी, जनवरी के दूसरे हफ्ते वाले दिन। तो ये एक जमहूरी प्रोसेस है जो मैं समझता हूँ कि ये वकला में बहुत अच्छे तरीके से होता है। पिछली बॉडी डिज़ाल्व हो जाती है और अगली बॉडी को इख्तियार दे दिए जाते हैं। इस तरह इंशाल्लाह आज स्मूथली इलेक्शन हो रहा है। तो उसके बाद शाम को इंशाल्लाह जो अनाउंसमेंट हो जाएगी। पिछली जो बॉडी है बड़े अच्छे तरीके के साथ नेक्स्ट जो बॉडी जीतने वाले हैं उनको इख्तियारात मुंतकिल कर देंगे और ये जमहूरियत का सिलसिला आगे चलता रहेगा और कानून की हुक्मरानी इंशाल्लाह ताला कायम रहेगी। आज बिल्कुल जमहूरियत का सिलसिला चलता है। अली अजहर एडवोकेट से बात करेंगे, क्या कहेंगे आप इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि राना साहब कह रहे हैं, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, असल में ये हमारा एक दिन का इवेंट कह लें, ये इलेक्शन होता है। इसमें कोई हार जीत नहीं होती। जो भी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होता है वो पूरी बार का होता है। इसमें सब इलेक्शन के डे के बाद हम सब वकला तमाम बार मुतफिक हो जाती है और इत्तेफाक को इत्तेहाद के साथ पूरा साल फॉर द वेलफेयर ऑफ द लैंड वो काम करते हैं। और इसी सिलसिले की ये रवायत जो चल रही इतने सालों से, इंशाल्लाह इसे आज भी वो उसी तरह से दोस्त अपने बर्दाश्त मोहब्बत, और मैं दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे दिन को गुजारें और शाम को जिसकी भी हार जीत होगी असल में ये वकला की ही जीत होती है। आज बिल्कुल जैसे कि आपने बात सुनी कि जीत जिसकी भी हो लेकिन वो वकला की जीत है। तमाम इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। शुक्रिया रिजवान अपडेट करने के लिए। टोबा बार के इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग जारी, वोट कास्टिंग का अमल भी तेज हो गया। 70% वोट कास्ट कर लिए गए हैं। टोबा से आपको बता रहे हैं बार के इंतखाबात का मैदान सज चुका है। पोलिंग जारी है इस वक्त। वोट कास्टिंग का अमल भी तेज हो गया है। 70% वोट कास्ट कर लिए गए हैं। मुबशर हसन नकवी ने ज्वाइन किया है। मुबशर, बताइए कैसी गहमा गहमी है, वकला कितने पुरअज़्म हैं? अच्छा, बिल्कुल टोबा बार का इंतखाबी दंगल जो है वो इस वक्त जारी है और कुछ ही वक्त रह गया है। इसकी जो वोटिंग का अमल जो है वो 5 बजे तक जारी रहेगा। इस हवाले से इस वक्त जो टोबा डिस्ट्रिक्ट बार है वहाँ पर खासी गहमा गहमी देखने में आ रही है और 3 ग्रुप सामने आए हैं। तमाम इस वक्त 70% से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट कर लिया गया। इस हवाले से वकला हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि 3 ग्रुप आमने सामने आए हैं, इत्तेफाक, इत्तेहाद और अलबदर ग्रुप, किसकी आप कामयाबी जो है वो देख रहे हैं?
असल में हमारे आज 3 ग्रुप का मुकाबला है और कांटेदार मुकाबला लग रहा है, लेकिन जो इस वक्त देखने में आ रहा है वो तीनों ग्रुपों के दरमियान कांटेदार मुकाबला, और शाम को पता चलेगा कौन जीतता है। बाकी आपको पता है कि हर ग्रुप जो कह रहा है कि हमने जीतने हमने, लेकिन मुकाबला है और सख्त मुकाबला है। आपको क्या इस दफ़ा आप लोगों की क्या जो है वो डिमांड्स होंगी, जो नए मुंतखब होने वाली बॉडी है, आप लोगों के मसाइल क्या हैं? असल में हमारे मसाइल तो एक सबसे बड़ा मसाइल है वुकला कॉलोनी का। जो तीनों सदर जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, तीनों सदर ने न्यू आने वाले जो हमारे वुकला हैं उनको यकीन दहानी कराई है कि हम इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला वुकला कॉलोनी जो है उसको डेवलप करेंगे। उसके बाद वुकला का चैम्बर मेन और वुकला की इज्जत, सबसे बड़ी बात जो है वुकला का इज्जत और वुकला का म्यार जो है वो उसको डेवलप करना है। की इज्जत और म्यार के हवाले से आप लोगों ने बताया कि आपकी कॉलोनी नहीं है, इस कॉलोनी के लिए पहले कभी किसी ने कोशिश नहीं की है? पहले हर दफ़ा कोशिश की गई है, लेकिन हर दफ़ा जो सदर जीते हैं वो नारा तो यही होता है हमारे सदर जो भी हैं कि हम इस दफ़ा कॉलोनी दिलवाएंगे, लेकिन हर दफ़ा जो है वो लैलो ताल से काम लिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि जो तीनों सदूर हैं तीनों ही ठीक है और जो भी जीतेगा और इंशाल्लाह इस वुकला की कॉलोनी के लिए ज़रूर काम करेगा। ग्रुप सामने आए हैं और तमाम तर जो ग्रुप हैं उनके जो हामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि मुंतखब होने वाली जो बॉडी है उनसे उन्हें उम्मीद है कि वो उनके मसाइल के लिए इकदाम करेंगे, वुकला की कॉलोनी बनाई जाएगी, जो यंग जो वुकला हैं उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा, ख़वातीन को भी तरजीह दी जाएगी। तमाम मजमूई तौर पर 604 रजिस्टर्ड वोटर हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जैसे ही वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है और इस हवाले से जो गहमा गहमी है वो भी अरूज पर पहुँच चुकी है। टोबा टिक्सिंग में मौसम आज खासा सर्द है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो तीनों ग्रुप हैं उनके जो बॉडी के जो अफराद थे उन्होंने जो वुकला थे उनके लिए यहाँ पर गर्मा गर्म सूप का इत्माम किया, चाय से वक्तन जो है वो तवाज़ो की जा रही, खाने का बंदोबस्त किया गया। तो हम अगर बात कर लिया सिक्योरिटी की तो डिस्ट्रिक्ट बार के तरफ में सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जी, तीनों ग्रुप जीत के लिए जो है वो पुरज़्म है। मुबशर आप हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया। टोबा बार के इंतखाबात का मैदान सज चुका है, पोलिंग इस वक्त जारी है, वोट कास्टिंग का अमल भी तेज हो गया है, 70% वोट कास्ट कर लिए गए हैं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पीसीसी सड़कों, पार्क्स और सीवरेज सिस्टम की तामीर के लिए एडिशनल फंड्स की मंजूरी। पार्क की तामीर के लिए 7 करोड़ के एडिशनल फंड्स मंजूर। वासा को मशीनरी की खरीदारी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, डिस्पोजल स्टेशन समेत सीवरेज आलात में इजाफे के लिए 54 करोड़ के एडिशनल फंड्स मंजूर किए गए। बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान, कहिए। जी बिल्कुल, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाका जात में सोलंग, पीसीसी और सेवरेज सिस्टम की बहाली के लिए एडिशनल फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। वासा को मशीनरी की खरीदारी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम ऑफ डिस्पोजल सिस्टम और सीवरेज आलात में इजाफे के लिए 54 करोड़ के एडिशनल फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी है और फैसलाबाद की सीसी 137, 36 और 145 में पीसीसी की और सड़कों की तामीर के लिए 10 करोड़ से ज़ायद के जो फंड मंजूर कर लिए गए हैं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाका जात में पार्क्स की बहाली के लिए 8 करोड़ से ज़ायद के फंड मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि फैसलाबाद में मुख्तलिफ यूसी और सीसी के लिए सड़कों की तामीर और रोड साइड ड्रेन्स के लिए एडिशनल फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी है और NA 109 में पार्क की तामीर के लिए 1 करोड़ 50 लाख के एडिशनल फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि PP 110 में पार्क की बहाली के लिए 1 करोड़ के एडिशनल फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को मरासला जारी कर दिया गया। मरासला के तहत इन तमाम सेक्टर्स के लिए एडिशनल फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी है। सबसे ज़्यादा फंड्स वासा के लिए मंजूर किए गए हैं क्योंकि फैसलाबाद में जो निकासी आब और सैलाबी पानी से निपटने के हवाले से मुमकिन तौर पर जो इकदाम थे वो ताहाल नाकाफ़ी थे, जिसकी वजह से फैसलाबाद में वासा के 54 करोड़ से ज़ायद के एडिशनल फंड्स मंजूरी किए गए हैं, जिसमें वासा फैसलाबाद डिस्पोजल सिस्टम की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम, सेवरेज सिस्टम और निकासी आब समेत मशीनरी आलात की खरीदारी के लिए 54 करोड़ के एडिशनल फंड्स खर्च करेगा और इसके साथ साथ फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाका जात में सोलंग और रोड साइड ड्रेन के लिए भी फंड्स की मंजूरी। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वासा फैसलाबाद में CBA सदर के लिए इंतखाबी दंगल में पोलिंग जारी है। वासा मजदूर इत्तेहाद यूनियन और वासा एम्प्लॉयज यूनियन में टाकरा। वासा के CBA सदर के लिए मियां मकसूद और असलम गुज्जर मद्दे मुकाबिल हैं। वासा हेड ऑफिस में गहमा गहमी मजीद बढ़ गई है, उम्मीदवार एक दूसरे को चित करने के लिए पुरुमीद हैं। इसी पर बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, कहिए।
जी बिल्कुल, आज जो है वो वासा में सीबीए सदर के लिए इंतखाबी दंगल जो है वो हो रहा है और इस वक्त जहां पर जो उम्मीदवारान हैं वो इस दंगल में जो है वो कोशिश नजर आ रही है उनकी। दूसरी जानिब जो एप्का के इत्तेहादी हैं वो भी अपने मुतलका जो सदूर हैं उनके हेल्पिंग हैंड होने के लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। बताइएगा किसकी सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन तंजीम की वजह से हम ये सिलसिला जारी है। हमारा तो जनरल सेक्रेटरी है मुख्तार अहमद बलोच साहब, ये सीबीए के सदर हैं, उधर वो मोहम्मद असलम चौधरी हैं, वो सदर हैं सीबीए के। ज़ाहिर है हम तो इनके साथ ही आए हैं, इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, इनको जिताना इंशाल्लाह। आप कहिएगा क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त इलेक्शन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर नायब सदर मियां यासर मेरा नाम है जी। तो इंशाल्लाह आज जो है मजदूर की जीत है, गयूर मुलाजमीन की जीत है। वासा एम्प्लाइज ने बहुत ज़्यादा काम पहले भी कर चुकी है और उसी का जो आज नतीजा वो मिल रहा है। अल्लाह के हुक्म से फूल की जीत है, वासा एम्प्लाइज की जीत है। बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से? मेरा नाम राना सुल्तान महमूद है, सीनियर नायब सदर हूँ। हम अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा इंशाल्लाह, हम पुरअज़्म हैं और हम दूसरे लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। जी बिल्कुल साथ लेके चल रहे हैं। बताइएगा राना साहब, आप भी जो है वो सीबीए के इलेक्शन में थे पीएचए की जान में, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त वासा फैसलाबाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब मुख्तार बलोच साहब इधर सीबीए के भी जनरल सेक्रेटरी हैं वासा के, और फैसलाबाद डिवीज़न एप्का के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारा इनके साथ है और इंशाअल्लाह ये इस दफ़ा भी वाज़े अक्सरियत से सीबीए हो। ये इनका कहना है कि पिछला इलेक्शन भी जो था वो जीता था और अगला इलेक्शन भी जो है वो जीतेंगे। उम्मीदवार एक दूसरे को चित करने के लिए पूरी उम्मीद है। रमजान आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और असातिज़ा की कमी दाखिला बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। नकल मकानी और बेरोजगारी के बायस अक्सर बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स फारूक रशीद की फैसलाबाद में सीईओ एजुकेशन अली अहमद समेत दीगर अफसरान से मीटिंग। दाखिला टारगेट हासिल न कर सकने की वजूहात पेश कर दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी फारूक रशीद का कहना था दाखिला बढ़ाने के लिए लोगों से राब्ते कर रहे हैं, लेकिन किसी के बच्चे को जबरदस्ती स्कूल में दाखिल नहीं कर सकते। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से इनरोलमेंट मुहिम के हवाले से जायज़ा लेने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी फारूक रशीद फैसलाबाद आए और सीईओ एजुकेशन समेत दीगर जो अफसरान से मीटिंग की। इस हवाले से जायज़ा लिया गया कि फैसलाबाद में जो दाखिला मुहिम है वो किस हद तक कामयाब रही, क्योंकि बाज़ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर दाखिला बढ़ाने की बजाय वहाँ पर ड्रॉप आउट भी रहा। इस हवाले से क्या नकात सामने आए, कौन कौन से जवाब पेश किए गए दाखिला मुहिम के हवाले से? सर बताइएगा कि दाखिला मुहिम के हवाले से अब तक की क्या सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है? कुछ स्कूल ऐसे भी सामने आए जिसमें दाखिला बढ़ाने की बजाय वहां पर ड्रॉप आउट सामने आया कि पिछले साल से भी कम वहां पर बच्चे मौजूद हैं। कौन कौन सी ऐसी वजूहत हैं कि महकमा तालीम के और बिल्कुल सरकारी स्कूल में दाखिला बढ़ने की बजाय कम भी हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको अप्राइज़ कर दूं कि हमारे तकरीबन 2209 स्कूल हैं, ठीक है। इन तमाम को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हमारा जो बेस लाइन है वो 800,000 से ज़्यादा है। अब हमारा चूँकि बेस लाइन बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ी सी टेक्निकल बात है शायद आप समझ सकें, तो उसी हवाले से हमारा टारगेट भी बहुत ज़्यादा है। हमने अब तक तकरीबन 50,000 के करीब एडमिशन्स नए किए हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ हेड काउंट करें तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमने पंजाब में अचीव किया। लेकिन परसेंटेज के हवाले से शायद ये उतना इफेक्टिव नहीं है। हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर स्कूलों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। कुछ हमारा एक सेकेंडरी विंग है, सेकेंडरी विंग में हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, जहाँ में ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। वो रीजंस ही हम डिग आउट करने के लिए बैठे थे। अब वहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पूरी ना होने की वजह से बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम मज़ीद एडमिशन्स कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। हमारे पास रूम्स नहीं हैं, हमारे पास उनको बिठाने के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। फिर हमारे पास टीचर्स की तादाद के हवाले से भी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ जगहों पर हम मज़ीद एडमिशन्स कर सकते हैं लेकिन टीचर्स इनसफिशेंट हैं, वो मज़ीद बच्चों को केटर नहीं कर पाएंगे, उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मुतासर होगी।
तो इसी तरह छोटी छोटी और डिपेंडिंग अपॉन स्कूल टू स्कूल डिफरेंट रीजंस है जिनकी वजह से हम कहीं पर वो जो लेवल है वो अचीव नहीं कर पा रहे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें सूबे में तो वेरी गुड पोजीशन, 50,000 के करीब हमने एडमिशन्स किए हैं, जो एक बहुत अच्छा नंबर है। सर इस हवाले से बताइए, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहा और बच्चे चाइल्ड लेबर की तरफ चले गए या वालदैन बेरोज़गार होने की वजह से बच्चों को तालीम से हटा लिया, क्योंकि लंबे अरसे तक स्कूल भी बंद रहे थे पिछले 2 साल में। अगले सेशन के लिए क्या प्लानिंग है, क्योंकि अब ये भी अनाउंस किया गया है कि 8वीं तक के जो सेशंस हैं वो मार्च में निपटा लिए जाएंगे और अप्रैल से नया सेशन शुरू किया जाएगा। अगले साल के लिए क्या टारगेट्स होंगे, क्या प्लान है? जी, हमारा जो सेशन है वो अप्रैल से शुरू नहीं होगा, वो अनाउंस कर चुके हैं, उसका नोटिफाई भी हो चुका है, मिनिस्टर भी अनाउंस कर चुके हैं, वो हमारा फर्स्ट जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पर अभी आपको बताएं, बढ़ती महंगाई ने इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले ताजरों को परेशानी भी बढ़ा दी। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से मुंसलिक ताजरों ने सर जोड़ लिए। ग्रुप लीडर राना सिकंदर आजम खान की जेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। ताजरों ने कारोबार के हवाले से शदीद परेशानी का इजहार किया। बात करते हैं फजील अहमद से। फजील बताइए। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले ताजर शदीद परेशान हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े कारोबारी तबके ने आज सर जोड़ लिए हैं। ग्रुप लीडर राना सिकंदर आजम खान की सदारत में हंगामी इजलास हुआ है, जिसमें ताजरों ने शदीद परेशानी का इजहार किया है कि महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीद लोगों की जो है वो मुतासर हो चुकी है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है वो मुतासर हो रहा है। राना सिकंदर आजम खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स का ख़ास तौर पर जो है इस पर क्या असरात हैं महंगाई के? देखें फजील, बहुत शुक्रिया। हमारा चूँकि इंस्टॉलमेंट का बिज़नेस है और उसमें जो रिलेटेड चीज़ें हैं, मसलन मैं 1 by 1 के मोटरसाइकिल 15 से 20 हज़ार महंगी हो गई है और ख़ास करके अभी जो चाइना की मोटरसाइकिल है उसका जो इजाफा है वो 63,000 की हो गई है, अब उसका ख़रीदार ही कोई नहीं है। इसी तरह जो डॉलर रेट बढ़ने की वजह से एसी में 14 से 15 हज़ार रुपया लास्ट ईयर से इस अभी जो रेट लिस्टें नई आई हैं उसका फ़र्क पड़ गया है। फ्रिज, तमाम जितनी इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी शाह हैं उनमें 25-23% इजाफा हो गया है। अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही और क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से आपने देखा है कि शोरूम में कि हम बैठे हुए हैं लोगों के इंतज़ार में, लेकिन कस्टमर का फ़्लो जो है वो नहीं है और ये है अनस्टेबिलिटी, रेट्स ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ डॉलर्स और महंगाई। बिजली के रेट हाई हैं, गैस के रेट हाई हैं, महंगाई लामहदूद है और मेरी गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि आप महंगाई को कम करो, डॉलर रेट को कम करो, फिर ये कारोबार जो है वो आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, डॉलर जो है उसको कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, फिर ही कारोबार जो है ताजरों ने कारोबार के हवाले से शदीद परेशानी का इजहार किया है। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन से अमन कमेटी के मेंबरान ने मुलाकात की। हर मसलिक से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम की बड़ी तादाद मीटिंग में मुलाकात में मौजूद थी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं तैयब से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमन कमेटी फैसलाबाद के मेंबरान की जानब से सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन से पुलिस लाइन कम्प्लेक्स में मुलाकात की गई। गुलाम मुबशर मेकन की जानब से उनको वेलकम किया गया, ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। गुलाम मुबशर मेकन और दीगर उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद हम बात करेंगे। सर, अमन कमेटी के जयद उलमा कराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनसे गुफ्तगू हुई और क्या एजेंडा था आज की इस मीटिंग का? उलमा कराम से आज मीटिंग की गई है। ये तमाम शख्सियात हज़रात जो हैं ये ज़िले में अमन के ज़िम्मेदार हैं और अपने अपने इलाकों में, महल्लों में, मुख्तलिफ़ तबक़ात में इनकी बहुत अहमियत है और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद पहले भी अमन का गहवारा है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इन हज़रात के साथ मिलकर हम अमन व अमान के मामलात को आगे इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। बिल्कुल, उलमा कराम से मिलकर अमन को कायम करेंगे। फैसलाबाद अमन का गहवारा है, इसको कायम दायम रखा जाएगा। बुजुर्ग मारूफ आलम दीन मौलाना यूसुफ अनवर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मौलाना साहब बताइएगा, कैसा रहा आज की मीटिंग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेकन साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं बतौर CPO, इनकी ये पहली मीटिंग थी, तारफ़ी अगरचे, लेकिन इसमें मुल्क के अमन व अमान, शहर के अमन व अमान के लिए, इस्तेहकाम के लिए बाज़ तजावीज़ जो हैं वो दी हैं उलमाए कराम ने
और साहब ने उसको कबूल किया है और उन्होंने फरमाया है कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर अदारे में बेहतरी के लिए कोशिश रहूँगा। जैसे कि उनके जज्बात हैं, उनके तजर्बात हैं, हम तवक्को रखते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला के फजल करम से पहले से बढ़कर जो है निभाएंगे। हमारा साथ उलमा का हर सतह पर वो उनके साथ है इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, अमन कमेटी की जानब से CPO फैसलाबाद को तजावीज़ दी गई हैं और मौलाना यूसुफ अनवर की जानब से इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि फैसलाबाद में अमन कायम करने के लिए फैसलाबाद का हर सतह पर साथ देंगे। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद नजारत अली ने शहर का दौरा किया, सफाई और निकासियाब का जायजा लिया। बात करते हैं वकार घुम्मन से। वकार बताइए। जी, चिन्योट शहर में बारिश के बाद सफाई और सीवरेज के मसाइल का सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद नजारत अली ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट किया है। चीफ ऑफिसर राणा मोहम्मद नवाज और दीगर जो लोग हैं म्यूनसिपल कमेटी के, वो भी उनके हमरा थे। सैयद नजारत अली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने सारे शहर की इंस्पेक्शन की है, चेक किया है, क्या मामला हैं इस वक्त बारिश के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि आपकी मौजूदगी में आप भी साथ ही थे। हमने शहर का एक राउंड लिया है और पानी बारिश के बाद कहीं भी जमा नहीं था और पानी के बाद जो सफाई के मामलात हैं वो आपने देखा कि टीमें काम कर रही हैं और सफाई हो रही है और इंशाल्लाह ये एक आध दिन में ये सारी सफाई हो जाएगी। बाकी हमारे जो टोटल 27 कलेक्शन पॉइंट्स हैं जिसमें 62 अब तक हम सील कर चुके हैं और मेरी आपके तवज्जो से तमाम ऐसे दोस्तों से, लोगों से, शहरियों से ये दरख्वास्त है कि आबादी के अंदर बाड़े हैं उनको वो शहर से बाहर ले जाए। बिल्कुल, शहर में जो ग्रैंड ऑपरेशन है बाड़ों के खिलाफ वो भी गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी है। 62 जो मवेशियों के बाड़े हैं उनको सील किया गया है, मवेशी शहरी हदूद से बाहर मुंतकिल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सफाई के हवाले से भी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।